हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हमने पहला जो लेसन शुरू किया हुआ था क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी बुक है उसमें से ए लेटर टू गॉड, तो उसके आगे हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 6 पे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे मतलब नेक्स्ट। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? नेक्स्ट। जो अगले से जो संडे आया, जो लेंचो केम, वो जल्दी ही आ गया। अबिट, बिट मीन्स कुछ ही समय पहले। और बिट मतलब कुछ थोड़ा सा या हल्का सा कुछ। अर्लियर मतलब जल्दी, कुछ ही जल्दी पहले आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, देन यूजुअल मतलब आमतौर पर आता है, उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया। टू आस्क पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो पोस्टमैन स्वयं ही था जिसने वो लेटर उसको दिया था, मतलब उसके हाथ में रख दिया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब क्या कह रहा है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग। ये पोस्टमैन था जिसने उसके हाथ में पत्र दिया, लेकिन जो पोस्ट मास्टर जो था वो एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतोष, संतुष्टि, मतलब जो सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही थी, वो ऑफिस में बैठ के उसको देख रहा था। ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। डीड मीन्स क्या होता है? डीड मीन्स होता है कार्य। जो भी काम उसने अच्छा काम किया है, उसकी जो संतुष्टि उसको फील हो रही थी, वो अपने ऑफिस में बैठकर उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में से देख रहा था। लेंचो शॉट नोट द स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट क्या होता है? बिल्कुल भी, मतलब जो बिल्कुल छोटी से छोटी इकाई मानते हैं ना, स्लाइट मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब क्या कह रहे हैं? लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट मतलब जरा भी होता है, स्लाइटेस्ट जरा भी। सरप्राइज मतलब हैरानी। अब क्या, लेंचो ने बिल्कुल भी हैरानी नहीं जिताई, शो मैंने दिखाना, बिल्कुल उसको हैरानी नहीं हुई। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस भी ऐसा था कि भगवान उसको पैसे तो भेजने वाला ही है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्से में हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की, उसका ही मानना था। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। और कह रहा है ना ही भगवान उसे वंचित, डिनाइड मीन्स क्या था? वंचित रखना। और ना ही भगवान उसे वंचित रख सकता है जो कि उसने रिक्वेस्ट की है, मतलब लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने रिक्वेस्ट किया भगवान से। तो वो उसका ये मानना था कि भगवान उसको उस चीज़ से वंचित नहीं रख सकता। ओके, एक बार मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए अच्छे से। ओके बेटा, नेक्स्ट है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली मतलब कि अचानक ही, जल्दी उसने क्या किया? लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो की तरफ गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने एक पेपर मांगा और स्याही मतलब इंक मांगी, जिससे वो लेटर लिख दे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक के लिए लिखने के लिए जो एक टेबल रखा होता है, वहाँ पर जाने के बाद ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। ब्रो मीन्स जो आपकी आईब्रोज होती है ना, आंखों के ऊपर जो आंखों के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं ब्रो, आईब्रोज। विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ना या सिलवटें आना आपके माथे में। जैसे गुस्से में था तो उसके मतलब माथे में जो सिलवटें पड़ी थी, शिकन जो जिसको आप बोलते हो, चिंता की, या बिल्कुल गुस्से में था वो। कोस्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि जिस वजह से उसके मतलब वो गुस्से में था, क्यों? क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला था पूरा, इस वजह से वो गुस्से में था और वो पत्र लिख रहा था, तो उससे मतलब उसके चेहरे से झलक रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर कंप्लीट किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाफ, और वो विंडो के पास गया। टू बाय, बाय मीन्स खरीदना,
और स्टाम्प मीन्स जो टिकट होती है वो खरीदने के लिए हो गया। विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स क्या होता है, चाटना होता है वैसे, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, जो कि उसने चाटा, मतलब लिक्ड क्या, जो आपकी जो स्टाम्प होती है ना, वो उसके ऊपर गोंद लगाने की जरूरत नहीं थी, वो इस तरीके का कागज़ बना होता है कि उसको अगर आप थूक लगा के भी लगा दोगे तो पूरा आपको गोंद से भी ज़्यादा मतलब पकड़ कर जाती है वो। इस वजह से लिक्ड मैंने चाटना, उसने थोड़ा सा उसको चाटा, एंड देन एफिक्स, एफिक्स मैंने लगा दिया उसको। ओके, एफिक्स्ड मीन्स क्या होता है, लगाना, एफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब उसने क्या किया, उसको चाटा और उसके ऊपर एनवलप के ऊपर लगा दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो मीन्स होता है आपको झोंका, मतलब क्या उसने मुट्ठी से उसके ऊपर लगा दिया, उसको लगाया, उसके ऊपर मुक्का अपना मार दिया, इससे वो चिपक गई। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने पत्र उसके अंदर उस मेल बॉक्स के अंदर डाला, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द, जिस जैसे उसके अंदर गिरा मेल बॉक्स के अंदर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए। इट सैड मीन्स क्या होता है, पत्र के अंदर जो लिखा था वो बात कर रहा है, लेटर के अंदर जो लिखी हुई तो बात थी वो है गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसों के लिए मैंने आपको कहा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। रीच्ड मीन्स मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचे हुए, कि जो बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। सच सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस मीन्स क्योंकि, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये जो पैसे हैं, इट मीन्स मनी, प्लीज़ डोंट सेंड मनी टू मी थ्रू द मेल, क्यों कह रहा है कि मेल के जरिए मुझे मत भेजना जो पैसे, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि उसने कहा बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, बंच मीन्स क्या होता है, झुंड या गुच्छा या समूह। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो डाक खाने के जो डाकघर के जो एम्प्लॉयज़ कर्मचारी हैं वो क्या हैं, क्रुक मैंने क्या होता है, अपराधी, अपराधी या धोखेबाज, धोखेबाजों का एक समूह है, धोखेबाजों का एक झुंड है। आगे ही लिखता है लेंचो। इतना ही वो पत्र इतने में फिनिश हो जाता है। और अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम दो ही क्वेश्चन आंसर हैं तो मैं डिस्कस कर आपको बता देता हूँ जो भी इसके अंदर आया हो। तो इसके दो ही क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से ये दिख रहा होगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज था, हैरान था, टू फाइंड पैसे मिलने पे, और लेटर जैसे उसको पत्र मिला, क्या उसको देख करके वो हैरान था। अब आंसर है नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो हैरान नहीं था क्या मिलने पर, और लेटर फॉर हिम जो पत्र उसको मिला, विद मनी पैसों के साथ जो उसको पत्र मिला उसको देख करके वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। वट मेड हिम एंग्री, क्या बात थी जिससे कि वो गुस्से में हो गया, किसी ने उसको गुस्से में ला दिए, किस बात से वो गुस्से में हुआ। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज, ये स्पेलिंग आप थोड़ा सही कर लेना, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे।
वो कह रहा है 100 पैसोज, वो कह रहा है कि लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज, लेंचो ने भगवान को रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको 100 पैसोज भेजे, बट ही फाउंड ओनली 70 पैसोज, लेकिन सिर्फ उसको कितने मिले, सिर्फ 70 पैसोज ही मिले इन द लेटर, पत्र के अंदर। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन हिज 30 पैसोज, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ले लिए, ओके, उन्होंने वो पैसे ले लिए, हिज 30 पैसे, जो 100 पैसे उसने डिमांड की थी लेकिन उसको 70 मिले, तो उसको लगा कि जो 30 पैसे थे वो उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही ले लिए। दिस मेड हिम एंग्री, इससे वो गुस्से में हो गया। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।